हेलो दोस्तों, दिस इज़ रूबी शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं रुपी के वीक होने पे। तो रुपी अगर हमारा वीक होता है, पहले तो ये बता देती हूँ कि अगर हमारा रुपी वीक होता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम हमारे कंट्री में फेस करने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट वाली चीज़ें हैं वो महँगी हो जाएगी, पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ जाएँगे। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रुपी अगर हमारा वीक होता है तो इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब रुपी वीक होने के कुछ रीजंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं भी आपको बताती हूँ। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल का महंगा होना, क्योंकि इंडिया जब क्रूड ऑयल बाय करती है तो इंडिया को डॉलर में पेमेंट करना होता है, जिससे रुपी वीक होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है। दूसरा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट से पैसा निकालना। जब फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकालते हैं तो उनको रुपी बेचना पड़ता है और डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपी की डिमांड कम होती है। इस वजह से रुपी हमारा वीक हो जाता है। पॉइंट जो हमारा है सबसे बड़ी टेंशन, ग्लोबल टेंशन। जैसे कि आप लोग जानते हो मिडल ईस्ट में अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, ईरान और इसराइल में बहुत ज्यादा वॉर चल रहा है, तो इस वजह से भी हमारा जो रुपी रहता है वो वीक होता है। एक पॉइंट और है जो काफी ज्यादा कॉमन है इंडिया में, इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट करता है, जैसे कि ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। तो जैसे ही अगर बाहर की चीजें इंपोर्ट हो रही है तो जो मतलब ग्लोबल करेंसी हो गया, डॉलर हो गया, डॉलर की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, तो बाहर की कंट्री हमेशा डॉलर में पेमेंट मांगती है। तो अगर डॉलर में पेमेंट होगी मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डॉलर में पेमेंट ज्यादा होगी। इसी वजह से रुपी भी वीक हो जाता है, क्योंकि रुपी की डिमांड इतनी नहीं होती जितनी डॉलर की होती है। तो ये भी एक रीजन है रुपी का वीक होने का। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगी। बाय बाय।